हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। गाइस, आप माने या ना माने, पर अपने बेदिंग प्रोडक्ट्स को लेकर हम बेहद पॉसेसिव हैं। क्यों? आप बताइए, ऐसा नहीं है? हमारा बाथ सोप हो, शैम्पू या हैंड वॉश, एक तो हम इन्हें बदलना नहीं चाहते, दूसरी मजबूरी में अगर कोई और ब्रांड यूज करना पड़े तो भी यही लगता है कि हमारा ब्रांड ही अच्छा था। पर अगर आपको पता चल जाए कि इन प्रोडक्ट्स की आड़ में कौन से केमिकल्स परोसे जा रहे हैं तो आपको वाकई शॉक लगेगा। आपका फेवरेट बेदिंग सोप कौन सा है? आई एम श्योर किसी फेमस ब्रांड का ही होगा। खैर, ऑलमोस्ट इन सभी सोप्स में पेग 8 केमिकल मिलाया जाता है। अब इसमें सीरियस बात यह है कि कई बार इस केमिकल में इथाइलिन ऑक्साइड और 1,4 डाइऑक्सेन का कंटामिनेशन होता है, जो इस्तेमाल करने पर कैंसर की वजह बन सकता है। अच्छा, आपने एडवर्टाइजमेंट्स में अक्सर सुना होगा, इस साबुन में यह विटामिन है, उस साबुन में वह विटामिन है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दरअसल बेदिंग सोप्स में एक न्यूट्रिएंट मौजूद है, रेटिनाइल पैल्मिटेट। अब ये कहने को तो है न्यूट्रिएंट, पर ये हमारे डीएनए को डैमेज करता है और स्किन ट्यूमर्स को बढ़ा सकता है। साथ ही ये एक रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। इन सोप्स में एक केमिकल मिलता है, मिथाइल क्लोरोआइसोथियाजिलोनिनोन, MCI। अब MCI का हायर कॉन्सेंट्रेशन कैन कॉज सिवियर बर्न्स टू योर स्किन। One rule I follow: if I cannot pronounce the ingredient name properly, I don't buy the product। तो समझें आप किस तरह अच्छे एड्स के जरिए ये कंपनीज आपको केमिकल का डोज दे रही हैं। और तो और, चेहरे को मिल्की सॉफ्ट बनाए रखने वाला ब्यूटी बार तो और भी हजारस है। इसमें ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलोइन BHT भी एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब कैन बी अ रीजन फॉर कैंसर। क्लियरली दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर स्किन। कुछ कंपनीज क्लेम तो करती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स हर्बल हैं, पर ये दावे भी खोखले हैं। इनमें भी वैसे ही केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो किसी भी नॉन हर्बल सोप में हैं। इन सभी साबुनों में टेट्रासोडियम EDTA भी है। टेट्रासोडियम EDTA कैन कॉज किडनी डैमेज एंड किडनी फेलियर। ये तो रही सोप्स की बात। अब बात करते हैं शैम्पूज की। शैम्पू बनाने वाली कंपनीज भी कोई दूध से धुली नहीं है। सभी कंपनीज के शैम्पूज महज केमिकल्स का कॉकटेल भरे हैं। वाटर कंटेंट के बाद शैम्पूज में सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोडियम लॉरेट सल्फेट SLS की होती है, एंड इट इज द कॉज बिहाइंड वेरियस स्किन एलिमेंट्स। वजह यह है कि कई बार SLS इथाइलिन ऑक्साइड और डाइऑक्सिन से कंटामिनेटेड होता है। तकरीबन सभी ब्रांड के शैम्पूज में कोकामाइडोप्रोपाइल बीटेन है, जो बेसिकली एक फोमिंग एजेंट है। दिक्कत है कि ये एक एनवायरमेंटल टॉक्सिन है एंड इट कैन कॉज सिवियर स्किन एलर्जीज। कई देशों में इस केमिकल का यूज रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है। शैम्पू लगाने से बाल सुंदर बनेंगे, ये गलतफहमी भला किसे नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि इन शैम्पूज में डाईएथेनोलामाइन जैसे केमिकल्स भी मौजूद हैं। This can cause irritation of the nose and throat, and dermal exposure may irritate the skin। वहीं सो कॉल्ड हर्बल ब्रांड्स केमिकल फ्री शैम्पू देने का दावा जरूर करते हैं, पर इनके प्रोडक्ट्स में भी डीमेथिकोन जैसे केमिकल्स हैं जो स्किन डिजीजेस की वजह हैं। और सबसे खतरनाक तो है यह हैंड वॉश। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, ये ढेरों केमिकल से भरे हुए हैं। तकरीबन सभी हैंड वॉशेज में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल मौजूद है। ये एक तरह का टॉक्सिन है और इससे कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती, बल्कि चांस बन जाता है सिवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सिवियर हार्ट इश्यूज, सीजर्स का। अब आप सोचिए, इतना खतरनाक केमिकल आपके हाथ तक पहुंच रहा है। दूसरा, इन हैंड वॉशेज में कोकामाइड मिया भी मौजूद है। In medium quantity, it can cause rash and itchiness, but in larger doses, it can cause many issues that we are even scared to name। इनमें एक केमिकल है, एक्रिलेट कोपॉलीमर। अब ये इतना हजारस है कि इससे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज, सेलुलर डैमेज जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Just imagine your kid using it, but then not washing hands properly with water and then eating something later। Where will the chemicals go?
तो देखा आपने किस तरह यह केमिकल्स हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के जरिए हमारे अंदर पहुंच रहे हैं और हम इस भुलावे में जी रहे हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करने से हम सेफ रहेंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इंग्रेडिएंट्स देखकर प्रोडक्ट नहीं खरीदते, तो अपनी आदत को आज ही बदल डालिए। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको इसका सॉल्यूशन, इसका अल्टरनेटिव भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।